हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 to ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि क्लास 10th में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक अपना अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर जो आपको साधारण भाषा में बोले तो जो इनका लेखक हैं उनके बारे में जानना, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के बारे में जानने के लिए आपको बड़ा ही जिज्ञासा होना चाहिए। तो बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो आपका लेखक हैं वो हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो जाति के तो एक थे, बोला जाए दलित परिवार से, लेकिन जो छुआछूत और जाति को लेकर जो भी भेदभाव समाज में था उसको हटाने का प्रयास वो मेरे महान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किए हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ जन्मे, कैसे थे तथा उनके बारे में। तो आप जानिए, देखिए कहता है कि लेखक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कब हुआ आपका? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में कहाँ हो गया आपका? दिल्ली में। देखिए कहता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्मे। कहाँ जन्मे? महू मध्य प्रदेश में। वे कहाँ जन्मे थे? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्मे आपका? महू मध्य प्रदेश में। अब देखिए, अगर जो बोला जाए कि जनजाति लोग, छोटे लोग जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, तो दलित परिवार में जन्मे थे मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब कहता हूँ उनका मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, वे मरे गए। अब कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल। वो अंग्रेज के यहाँ एक सूबेदार का काम करते थे। क्या काम करते थे? सूबेदार का है, मतलब एक फौज में छोटा मोटा जो पद होता है उसको कहा जाता है आपका सूबेदार। इस तरह से उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। जब यहाँ तक है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि उनकी एक पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर, जो कहता है कि 1906 में उनका विवाह हुआ। कब हुआ? 1906 में उनका विवाह हुआ और 1935 में वो साथ छोड़ गए। कौन? आपका रमाबाई अम्बेडकर। रमाबाई उनका पहली पत्नी थी जिन्होंने क्या किया? 1906 में शादी हुआ और 1935 में उनका साथ छूट गया। यहीं पर बात आता है कि 1936 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को जाना बड़ा ही जरूरी था, तो वो चले गए। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन में गए और भाषण दिए। और उनकी पत्नी कब देश की थी? 1935 में। अब उन पत्नी के सदमा से वो अभी उभरे नहीं थे कि भाषण देना जाना था, तो वो गए। अब देखिए, फिर दूसरी पत्नी उनका थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जो कि 1948 में शादी हुआ और वो मरे कब? 2003 में वो भी देहांत हो गए उनका। उनके बच्चे का नाम जो है यशवंत अम्बेडकर था। क्या था? यशवंत अम्बेडकर था। अब आपको बात आता है कि जब भीमराव अम्बेडकर बने तो उनके परिवार का जो सभी सदस्य वो कहाँ चले गए? दिल्ली में वो डेट किए, लेकिन वो रहने के लिए चले गए थे मुंबई, मतलब कि महाराष्ट्र। उनका जो समाधि स्थल है, ये जो आपका चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अब कहता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करता है तो उसका कोई प्रेरकदायक व्यक्ति होता है, मतलब किसी से प्रेरणा मिलता है। जैसे हम लोग को प्रेरणा माता पिता से मिलता है, अगल बगल से भी मिलता है कि वो शिक्षक थे, या वो इंजीनियर थे, वो वकील थे, डॉक्टर थे। इस तरह से हम लोग को क्या मिलता? प्रेरणा मिलता है कि हम लोग भी उन्हीं के जैसा बनेंगे। ये सब बात हम लोग बचपन में करते थे, तो ऐसा होता है। अब बोलिए, उनके प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये सब जो थे उनके क्या थे? प्रेरक व्यक्ति थे। अब बात आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी छुआछूत पर अपना बहुत बड़ा भाषण दिए। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो जाति प्रथा। अगर जो जाति प्रथा नहीं होता तो इंसान बहुत जल्दी जो है बहुत अच्छा काम कर जाता। अब यहाँ पर बोलते हैं जो हम लोग की माताएं बहनें थी, वो उनको जो टेहुना होता है आपका, टेहुना तो आप समझ में करते हैं,
अच्छी तरह से। जो टेहना के नीचे साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, तो वो अधिकार दिलाए भीमराव अम्बेडकर जी। स्त्रियों की बड़ी इज्जत करते थे। देखिए, आज तक जो भी महान पुरुष बने या जो भी अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने स्त्रियों की इज्जत करना चाहिए। इसीलिए तो हम आप लोग से बार बार बोलते हैं कि माताओं, बहुओं, बेटियों का सम्मान करें, देश की सैनिकों का सम्मान करें, देश के किसानों का सम्मान करें। उन्हीं से तो हम लोग जीते हैं, इसलिए सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए जन्म लिया, इसलिए सभी का, जो आपसे बड़े हैं उनका भी सम्मान करें, जो आपसे छोटे हैं उनका भी सम्मान करें। इस तरह की बात हम लोग को होनी चाहिए। अब बात आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी छुआछूत पर अपना योगदान दिए। वे जाति प्रथा के लिए बड़ा संघर्ष किए, जाति प्रथा के लिए बड़ा संघर्ष किए। वे बोलते हैं कि समाज में इंसान को दूध और पानी के मिश्रण के जैसा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए आपको? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा रहना चाहिए। तो यहाँ तक जब बात आता है, अब देखिए भीमराव अम्बेडकर जी बीए किए आपका कहाँ? मुंबई से। कहाँ किए थे बीए? मुंबई से। एमए, पीएचडी, एलएलडी कहाँ से किए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। कहाँ से किए आपका? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एमएमसी, डीएससी ये जो किए आपका लंदन से। उनको भारत रत्न 1990 में मिला। मतलब कि उनको मर जाने के बहुत साल बाद उनको क्या मिला? बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या मिला? भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये जो भारत रत्न होता है, ये हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार में आता है। मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार का बात किया जाए, जैसे देखिए हम लोग ट्यूशन व्यूशन में टॉप करते थे, या आप लोग सोचिए टॉप करेंगे तो आपको सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है। तो ये गर्वान्वित करता है इंसान को कि हमें गर्व हुआ कि हम इतना नंबर लाए, तो सर हमको क्या दिए? मेडल दिए, और कुछ पुरस्कार में दिया जाता है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार अगर जो आपको भारत रत्न पाना है, तो आपको अच्छा कार्य करना होगा, तो भारत रत्न जाकर मिलता है। अगर जो सैनिक का सर्वोच्च बात करें तो वो होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र व्यक्ति को मिलता है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है सैनिक के लिए। अगर जो संगीत की बात किया जाए तो ग्रैमी पुरस्कार होता है, ये आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी आपको दिया जाता है पुरस्कार, जब शिक्षा व्यवस्था में साहित्य का हो गया पुरस्कार, और बहुत सारा ये होता है। अब कहता है सम्मान, द ग्रेटेस्ट इंडिया का सम्मान मिला उनको 2012 में। 2012 में वो ग्रेटेस्ट इंडिया मतलब सबसे महान व्यक्ति थे। कौन? 2012 में भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता। क्या कहा जाता आपको? संविधान का जनक। उन्होंने बोला जाता है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। बोला जाता है कि 32 से 33 डिग्रियां भीमराव अम्बेडकर जी के पास थी। ये वो बात है। अब देखिए कोलंबिया में हेड ऑफ देयर टाइम का अवार्ड उनको मिला 2004 में। ये भी बात आप याद रखिए। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वर्णन किया गया है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में लिखे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी इंग्लिश ज़्यादा लिखते थे, इसलिए उन्होंने यह पुस्तक श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ में लिखे थे? इंग्लिश में। क्या लिखे थे आपका? इंग्लिश में। क्या चीज़ में लिखे? इंग्लिश में लिखे। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में श्रम विभाजन जाति प्रथा का वर्णन है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का जो है वो किए थे ललई सिंह यादव। कौन किया आपका? ललई सिंह यादव। कौन किए थे आपका? ललई सिंह यादव। ये हिंदी में रूपांतरित किए। ये क्या किया आपको? हिंदी में रूपांतरण किया। क्या किए? हिंदी में रूपांतरण किए। अब कहता है द कास्ट इन इंडिया, इन्होंने द कास्ट इन इंडिया नामक भी पुस्तक लिखा। हु आर शुद्राक्ष नामक भी पुस्तक लिखा। द अनचटेबल यू आर द लिखा। ये सब पुस्तक भीमराव अम्बेडकर जी लिखे। भीमराव अम्बेडकर जी बोलना चाहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यही वह बताना चाहते हैं कि समाज में हम लोग को जाति से भेदभाव के नाता हटा देना चाहिए, जाति पाति का नहीं होना चाहिए। उस समय में बोलते हैं बाबा साहेब कि व्यक्ति को पानी कुएं से निकाल कर पीने का अधिकार नहीं था दलित लोग को। ये सब जो है हम लोग को, जो भी हम लोग अभी हैं यहाँ पर, जो भी वो बोला जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ही देन है। इस तरह की चर्चाएं हैं। और सच बोला जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर हम लोग के लिए जो भी किए, उनका जो है संघर्षनीय भरा कार्य हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, और बहुत सारा चीज़ है। अब हम जो बोलना चाहते हैं वो सुनिए। अगर जो इनको कोई पद चिन्हों पर भी चल ले तो वह व्यक्ति महान बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से आपको बताएं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 14 अप्रैल
91 ईस्वी में। मर कब गए? 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ मरे? दिल्ली में। लेकिन उनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि कहाँ बना है? मुंबई महाराष्ट्र में। बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी का नाम जथराम जी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई था, पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर। 1906 में शादी हुआ उनका और 1935 में वो क्या हुए, मतलब कि साथ छोड़ गए। पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी थी, वो 1948 में इनसे शादी कर दिया। 2003 में वह भी इनका साथ छोड़कर चली गई। बच्चे यशवंत अम्बेडकर जो कि अभी फिलहाल आपको होंगे महाराष्ट्र में। अब कहता प्रेरक व्यक्ति इनका था बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर छुआछूत पर अपना क्या दिए? योगदान दिए। वे जाति प्रथा पर बड़ा क्या किए थे? संघर्ष किए थे। अब बात आता है कि बीए किए मुंबई से, एमए, पीएचडी, एलएड किए मुंबई से, एमएससी बीएससी किए लंदन से। अब भारत रत्न मिला उन्होंने 1990 में। ये सब बात याद रखिए। सम्मान द ग्रेटेस्ट इंडिया का सम्मान दिया जाता है उनको 2012 में मिला था। द ग्रेटेस्ट इंडिया थे उस समय। कोलंबिया हेड ऑफ द ईयर टाइम्स का अवार्ड कब मिला? 2004 में। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले भाग में पार्ट 2 लेकर। नलिन विलोचन शर्मा विश्व का दांत जो आपका पार्ट 2 है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।